हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका आयुर्वेदा प्रेप्स प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा लास्ट टॉपिक, दैट इज़ रोग भेद रोग अधिष्ठान। और आज हम कर रहे हैं अष्टांग हृदय चैप्टर 1 आयुष काम्य अध्याय। तो ये इस चैप्टर का लास्ट जो लेक्चर है वो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे रोग भेद रोग अधिष्ठान और मानस दोष। ठीक है, अभी इसको हम पहले डिटेल में कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद हम ये सारा डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं रोग। तो जो रोग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, निज और आगंतुज। निज कौन सी डिजीज़ होती है? जो डिजीज़ इंटरनल फैक्टर के कारण होती हैं, यानी जो हमारे अंदर दोष का चेंज होने की वजह से होती है, उनको निज डिजीज़ कहते हैं, निज रोग कहते हैं। अभी इम्बैलेंस जो दोष वो इम्बैलेंस के कारण हो सकते हैं, डाइट के कारण, लाइफस्टाइल के, या फिर सीजन चेंज होने की वजह से हो सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे आगंतुज रोग। आगंतुज रोग कौन से होता है? डिजीज़ कोज्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर, जिसमें क्या हो सकता है? इन्फेक्शन हो गया, और किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, या फिर इंजरीज़ के कारण पॉइजन। ठीक है, ये जो डिजीज़ होती है इनको हम बोलते हैं आगंतुज रोग। ठीक है, अभी जो रोग के अधिष्ठान की रोग है वो होता कहाँ पे है? जो रोग या फिर तो शरीर में होता है, बॉडी में होता है, या फिर मन बीमार होता है। तो रोग के अधिष्ठान दो हो गए, शरीर और मन। उसके बाद हम बात करते हैं मन के दोष की। तो मन के दो दोष होते हैं, रज और तम। रज होता है जो अग्रेसिव, गुस्सा दिलाता है, जो एंजाइटी है, गुस्सा दिलाने वाला जो हमारे मन का पार्ट है उसको रज बोलते हैं। तम बोलते हैं जो आलसी है, जो हमें सारी चेष्टाएं जिसमें कम बंद हो चुकी है, कम हो चुकी है, जिसमें कुछ करने का मन नहीं करता, हमारा तम दोष होता है हमारे बॉडी का। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं महागुणों की। तो महागुण होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, सत्व, रज और तम। ठीक है, जो सत्व गुण होता है वो निर्विकार होता है। निर्विकार मतलब कोई भी डिजीज़ कॉज नहीं करता, ये बैलेंस्ड कंडीशन होती है। रज और तम होते हैं ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, इनका ही हमारी बॉडी में जो जो हमारी बॉडी से मतलब हमारी बॉडी से जुड़े रहते हैं। कभी हमारी बॉडी में रज ज़्यादा होता है, कभी कम तम ज़्यादा होता है। तो ये कोई भी जो जो बीमारी है वो सत्व कॉज करने वाला नहीं है। जो भी डिजीज़, मानसिक दोष होंगे वो रज और तम के इम्बैलेंस के कारण ही होते हैं। ठीक है, ये हमारा टॉपिक 1 यहाँ से हो गया। तो टॉपिक 1 एक बार हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। तो रोग भेद रोग अधिष्ठान मानस दोष। निज आगंतुज भागीन तत्र रोगा द्विधा स्मृता तेषां काय मनोभेद दधिष्ठानमपि द्विधा रज तम श्रेय मनसो द्वौ च दोष वधुषतो। ठीक है, कि रोग दो प्रकार के होते हैं, निज और आगंतुज। शरीर और मन भेद के आश्रय स्थान में भी दो प्रकार के हैं। कि उसने बोला कि शरीर जो अधिष्ठान है रोग के वो भी दो प्रकार के हैं, अधिष्ठान या फिर आश्रय स्थान है वो दो प्रकार के हैं, दैट इज़ शरीर और मन। और मानसिक दोष है वो दो प्रकार के हैं, रज और तम। तो इसने बोला कि महागुण 3 प्रकार के हैं, सत्व, रज, तम, जिसमें से जो सत्व गुण होता है वो निर्विकार होता है और सदैव मानसिक दोष आरोग्य उत्पन्न करता है, जबकि जो मानसिक दोष हैं वो रज और तम है, सत्व गुण मानसिक दोष नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं रोग रोगी परीक्षा। तो इसका भी हम पहले कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, उसके बाद हम इसको पढ़ लेंगे। तो रोग रोगी परीक्षा ये हम देखते हैं, ये हमारा टॉपिक 2 होने वाला है। ठीक है, तो रोग की परीक्षा और रोगी की परीक्षा। तो पहले हम रोगी की परीक्षा देखते हैं। अब हम आपके पास पेशेंट आया तो आप उसको कैसे, उसकी रोगी को कैसे पहचानोगे? पहला, उसको देखकर, दर्शन कर कर। दूसरा, उसको स्पर्श करके उसका टेम्परेचर मेज़र किया जा सकता है, और देख के उसकी बॉडी पे कोई भी पैचेज़ है, कोई भी मार्क है, वो सब चीज़ें देखी जा सकती हैं। और प्रश्न पूछकर, ये 3 तरीके से तो आप पेशेंट से आप बीमारी जान सकते हैं, वे पेशेंट को जान सकते हैं, किसी दर्शन करके, स्पर्श करके और प्रश्न पूछकर। अब दूसरा सवाल आता है कि रोग की परीक्षा, कि जो रोग है वो कैसे डिटेक्ट करा जाता है। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, वो नीचे भी दिया गया, पहले इसको कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। तो रोग की परीक्षा में हमारे पास होते हैं 4 स्टेप्स, 5 स्टेप्स मान लो। कि पहला है निदान, कि भाई पहले हम देख लेंगे कि कारण क्या होगा कॉजेटिव डिजीज़ का, कि क्या कारण हो सकता है, कि उसकी डाइट कारण है, या फिर उसका खाना पीना कारण है, या फिर उसकी मेंटल हेल्थ, या फिर वात पित्त का क्या इम्बैलेंस है। तो पहले हम निदान देखेंगे, पॉजिटिव फैक्टर क्या है उस डिजीज़ का। उसके बाद हम देखेंगे पूर्व रूप, मतलब अब हम पेशेंट से पूछेंगे कि ये जो बीमारी होने से पहले आपके पूर्व रूप क्या सिम्टम्स आ रहे थे, कि प्री मॉनिटर सिम्टम्स को हम बोलेंगे पूर्व रूप। तो हम रोग को कैसे पहचानेंगे? निदान से, कि भाई उसका होने का कारण क्या है, उसके प्री मॉनिटर सिम्टम्स क्या हैं, उसके जो स्पेसिफिक सिम्टम्स जो पेशेंट देखेगा, सो जो फिर डॉक्टर है वो ऑब्जर्व करेगा और पेशेंट एक्सपीरियंस करेगा, जिसको लेके पेशेंट हमारे पास आया है वो लक्षण है, मतलब जो सिम्टम्स लेके आया वो लक्षण है। ठीक है, उसके बाद है संप्राप्ति यानी पैथोजेनेसिस, कि
निदान जो पहले जो सिम्टम्स आए थे और लक्षण तक क्यों समझना कि भाई इस पेशेंट को क्या कौन सी दोष इसमें इफ़ेक्ट हुई है, कौन सी धातु इफ़ेक्ट हुई है और एग्जैक्ट कौन सी स्टेज तक पहुंच गई है बीमारी। तो इसमें हम पढ़ेंगे षटक्रिया काल में, जैसे हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी स्टेजेस होती है जहाँ पे डिजीज़ क्योर करते हैं, तो कौन सी स्टेज पे बीमारी है ये हम संप्राप्ति में देखेंगे कि ये सब को समझने को संप्राप्ति बोलते हैं। और उपशय होता है सेकेंडरी सिम्टम्स, कि अगर ये डिजीज़ क्योर नहीं होती तो उसके क्या क्या सिम्टम्स और आ सकते हैं, उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी सिम्टम या फिर उपशय। तो ये आपको याद होना चाहिए, निदान, पूर्वरूप, लक्षण, संप्राप्ति और उपशय। इससे हम रोग की परीक्षा करते हैं। ठीक है, बार इसको श्लोक से देख लेते हैं। दर्शनम स्पर्शनम स्पर्शन प्रश्नैः परीक्षेत च रोगिणां रोगम निदान प्रागुल लक्षण उपशय अपितभी। ठीक है, संप्राप्ति, रोगम, तो इस वैद्य को रोगी का परीक्षण दर्शन देख के, प्रश्न पूछ के करनी चाहिए और रोग की परीक्षा निदान, पूर्व, लक्षण, उपशय, संप्राप्ति के द्वारा करनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। तो उसके बाद हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट है देश भेद काल भेद वाला। ठीक है, तो ये हमने टॉपिक 3 यहाँ पे कवर कर रखा है। पहले हम टॉपिक 3 को कॉन्सेप्ट से समझ लेंगे, उसके बाद हम ये सब रीड आउट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम, देश भेद और काल भेद। विदेश भेद 2 प्रकार के होंगे। देश है वो 2 प्रकार के हैं, भूमि देश और देह देश। भूमि देश मतलब जो आउटर वर्ल्ड है उसमें एक तो हम देख सकते हैं कि भाई हम कैसी जगह पे रह रहे हैं, हम जैसी जगह पे रह रहे हैं उस देश को हम बोलते हैं भूमि देश। और देह देश मतलब हमारा बॉडी टाइप क्या है, देह मतलब हमारी बॉडी के बारे में, हमारा बॉडी जो देश है उसके बारे में, और भूमि देश है एक्सटर्नल वर्ल्ड के बारे में जहाँ पे हम रह रहे हैं। तो जो भूमि देश वो 3 प्रकार का होता है, जंगल, अनूप और साधारण। जंगल जो होता है जो डेजर्ट वाला एरिया है जहाँ पे पानी की कमी होती है, तो जो वो वाला एरिया होता है वो वात प्रधान वाला एरिया होता है जहाँ पे वात ज़्यादा होता है। अनूप वाला होता है जहाँ पे बहुत डैम्प एरिया है, जहाँ पे बहुत बारिश होती रहती है, तो वो वाला एरिया होता है वो कफ प्रधान वाला एरिया होता है। ठीक है, उसके बाद है साधारण। साधारण वो होता है जिसमें सारे दोष बैलेंस स्टेट में होते हैं, या फिर जो नॉर्मल प्लेन्स होते हैं, प्लेन एरिया होता है वो साधारण एरिया होता है, जिसमें कोई खास एक दोष बढ़ा हुआ नहीं होता है। देश हमारी बॉडी हो गई। ठीक है, उसके बाद हम काल की बात करते हैं कि काल के अकॉर्डिंग, एक तो हमें देश के अकॉर्डिंग चिकित्सा करनी, काल के अकॉर्डिंग चिकित्सा करनी। काल के अकॉर्डिंग चिकित्सा मतलब कि कौन सी ऋतु चल रही है, कौन सा डे का टाइम है कि नाइट का टाइम है, तो इन सब को कंसिडर करके हम चिकित्सा करें। तो शरणादि काल के अकॉर्डिंग चिकित्सा कर रहे हैं। काल में हम शरणादि मतलब जिसमें डे नाइट ऋतु को हम कंसिडर करते हैं। रोगावस्था मतलब कि उसको कौन सी डिजीज़ है, तो उसमें क्या दोष है, दोष की स्टेट है, तो उसके अकॉर्डिंग चिकित्सा करेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक 3 है कि देश भेद काल भेद, भूमि दे प्रभेदेन देश महुर्य द्विधा, कि इह देशम भूमि देह प्रभेदेन द्विधा आहु। कि जो आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार देश 2 प्रकार के हैं, भूमि देश और देह देश। ठीक है, और भूमि देश में इसने बताया है जंगल, जो वात बढ़ा हुआ है जिसमें वात भूय, और आनूप में जिसमें कफ बढ़ा हुआ है, कफो बलम बणम। साधारणम सममलम त्रिधा भूदेशम दिशेत। ठीक है, इसका मतलब है भूमि देश आदि कहना चाहिए। हाँ भाई, कि भाई भूमि देश है, देह देश है। भूमि देश में जंगल है, अनूप है और साधारण है। और काल 2 प्रकार के, शरणादि मतलब जिसमें प्रातःकाल, सायंकाल, दिन रात ऋतुओं के अनुसार चिकित्सा करनी है। रोगावस्था में रोग के अनुसार चिकित्सा करनी है। वैद्य के इन दोनों कालों के अनुसार चिकित्सा कार्य करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं टॉपिक 4 की तरफ। टॉपिक 4 है औषध एवं चिकित्सा की भेद। की औषध और चिकित्सा 2 प्रकार की बताई है इसने। औषध और चिकित्सा को सिमिलर माना है, जिसमें हम चिकित्सा औषध को लेके करते हैं। ठीक है, शोधनम शमनम चेति सम औषधम द्विधा। कि जो चिकित्सा है वो 2 प्रकार की है, शोधन चिकित्सा और शमन चिकित्सा। शारीरिक दोष की चिकित्सा शोधन चिकित्सा और शमन चिकित्सा। शोधन होता है कि या आप आगे वैसे पढ़ लोगे, इससे डिटेल में अभी बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जो शोधन चिकित्सा है उसमें हम वात पित्त कफ की चिकित्सा बस्ती से वात की करते हैं। आपको पक्का से पक्का याद होना चाहिए, वात की चिकित्सा बस्ती से करते हैं, पित्त की चिकित्सा विरेचन से करते हैं, और कफ की चिकित्सा वमन से करते हैं। तो बस्ती विरेचन वमन, शोधन शमन चेति,
इसमें आप नीचे वाले में पढ़ेंगे, शारीरिक और मानसिक दोषों की चिकित्सा, नीचे वाला टॉपिक है, ठीक है। इसमें तो उसने यही बताया कि जो चिकित्सा के दो भेद हैं, शोधन चिकित्सा, मन चिकित्सा। उसके बाद इसने बताया है कि शरीरजनाम दोषाणाम क्रमेण परमोष्ठम बस्ति विरेको वमनम तथा तैलम घृतम मधु, कि शरीर में दोषों की चिकित्सा का जो परम औषधि है वो क्रमेण मतलब इस ऑर्डर में है कि बस्ती वात के लिए, विरेचन पित्त के लिए और वमन कफ के लिए। ये शोधन चिकित्सा का मेथड है। और शमन चिकित्सा के मेथड में वात के लिए तैल चिकित्सा है, पित्त के लिए घृत चिकित्सा है और कफ के लिए मधु चिकित्सा है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको श्लोक पक्का से पक्का याद होना चाहिए। शरीरजनाम दोषाणाम क्रमेण परमोष्ठम बस्ति विरेको वमनम तथा तैलम घृतम मधु, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी हमने पढ़ा था शारीरिक दोषों की चिकित्सा, अब हम पढ़ते हैं मानसिक दोषों की चिकित्सा। मानसिक दोषों की चिकित्सा में देखते हैं, इसने बोला कि मानसिक दोषों का उत्तम औषध जो है वो है बुद्धि, धैर्य, आत्मा और विज्ञान। ये आपको सीधा याद ही होना चाहिए। धी मतलब बुद्धि, धैर्य, आत्मा, विज्ञानम, मन औषधम परम, कि परम औषधि यही है, ठीक है। इसमें बुद्धि, धैर्य, आत्मा, विज्ञान, बुद्धि, धैर्य, आत्मा, विज्ञान, ये मानसिक दोषों की चिकित्सा है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं चिकित्सा के चतुष्पाद पे। तो ये हमारा टॉपिक हो गया टॉपिक नंबर 6 शायद। ये हम पढ़ेंगे पहले टेबल से, उसके बाद ये हमारा टॉपिक 5 है, ठीक है। तो इस टेबल से हम अपना समझ लेंगे, उसके बाद हम ऊपर रीड आउट कर लेंगे। तो उसने बोला कि चिकित्सा के 4 चतुष्पाद हैं। पहला कौन सा है? भीषक, द्रव्य, उपस्थाता, रोगी। भीषक मतलब डॉक्टर। डॉक्टर की 4 तो चतुष्पाद हैं और चारों में 4 क्वालिटीज़ इसने पहले मेंशन करी हुई हैं। तो पहले डॉक्टर की 4 क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए? दक्ष होना चाहिए, यानी स्किल्ड होना चाहिए, और तीर्थ शास्त्रार्थ मतलब हैज़ टॉट मेडिकल नॉलेज बाय टीचर, उसने गुरु से ज्ञान प्राप्त किया हो डायरेक्टली। और दृष्ट कर्मा, उसने बहुत बार ट्रीटमेंट को देखा हो, ठीक है। दृष्ट कर्मा और सूची यानी हाइजीनिक होना चाहिए। तो दक्ष, तीर्थशास्त्रार्थ, दृष्ट कर्मा और सूची, ये 4 क्वालिटीज़ किसकी हैं? डॉक्टर की। उसके बाद हम बात करते हैं द्रव्य की। द्रव्य की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? तो बहुकल्पक मतलब बहुत सारे फॉर्मुलेशंस में अवेलेबल होना चाहिए। बहुगुण, बहुत सारे गुणों से होना चाहिए। इसका वीर्य, रस, विपाक सब पूरे गुण वाला होना चाहिए। संपन्न यानी पोटेंट होना चाहिए और सूटेबल होना चाहिए पेशेंट के लिए, कि उसकी प्रकृति के अकॉर्डिंग और सब उसके लिए सूटेबल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि उससे अलग डिसीज़ अलग डिजीज़ हो जा रही है उस ड्रग के कारण। तो ये हमारे 4 क्वालिटीज़ होगी ड्रग की। उसके बाद अटेंडेंट या फिर नर्स स्टाफ जो भी उसको हैंडल करता है पहले पेशेंट को, उसकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? अनुरक्त यानी पेशेंट के प्रति अफेक्शन होना चाहिए, स्नेह भाव होना चाहिए पेशेंट के प्रति। दूसरा है हाइजीनिक होना चाहिए, सूची। और दक्ष यानी स्किल्ड होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि कैसे पेशेंट से ट्रीट करते हैं, उसने बहुत बार प्रैक्टिस करी हो पेशेंट्स को देखने की, पेशेंट को हैंडल करने की। उसके बाद होना चाहिए कि वो बुद्धिमान होना चाहिए। डॉक्टर एक अटेंडेंट को स्मार्ट होना चाहिए, कि उसको पेशेंट को बताना आना चाहिए कि डॉक्टर क्या बोलना चाह रहा है, कि ये दवाई कैसे लेनी है उस पेशेंट की, क्योंकि जो पेशेंट है वो सारी बात डॉक्टर को नहीं, अटेंडेंट को ज़्यादा पर्सनल होकर बताते हैं। तो जो अटेंडेंट है या फिर जो नर्स है उसको स्मार्ट होना चाहिए ऑफ कोर्स। उसके बाद है रोगी। रोगी की क्या 4 क्वालिटीज़ होनी चाहिए? रोगी एक अमीर होना चाहिए, ऑफ कोर्स पैसा उसके पास हो तभी तो वो ट्रीटमेंट कराने आ पाएगा। दूसरा, वो डॉक्टर की बात मानने वाला होना चाहिए, यानी भीषगव्य होना चाहिए, यानी डॉक्टर की बात मानने वाला होना चाहिए। और ज्ञापक यानी और अपनी जो कंडीशन है, अपने जो सिम्टम्स है वो खुल के बता सके, ऐसा पेशेंट होना चाहिए, ज्ञापक होना चाहिए। और टॉलरेंट होना चाहिए, उसका सत्व स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मन से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम श्लोक से देख लेंगे, तो इसीलिए कवर हो जाएगा। भीषक, द्रव्य, अनुपस्थाता, रोगी, पाद चतुष्टय। तो इसमें हम देखेंगे 4 क्या बताया इसने, कि हम ये देख रहे थे कि वैद्य, द्रव्य, परिचारक, रोगी, 4 पाद हैं चिकित्सा के, ठीक है। इसके प्रत्येक 4 गुण बताए गए हैं। तो इसमें यही बताया गया है श्लोक में, भीषक, द्रव्य, उपस्थाता, रोगी, पाद चतुष्टयम, चिकित्सस्य निर्दिष्टम प्रत्येकम तच्च गुणम, ठीक है। उसके बाद वैद और औषध के गुण। तो पहली लाइन में ये वैद के गुण बताएगा, दूसरी लाइन में औषध के गुण बताएगा। दक्ष, तीर्थ शास्त्रार्थो, दृष्ट कर्मा, सूची, भीषक,
बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्य औषधम, वही कि दक्ष तीर्थशास्त्रार्थो दृष्टकर्मा सूची, ये 4 इसके हो गए। बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम, योग्य होना चाहिए, योग्य किसकी, औषध के गुण। उसके बाद परिचारक और रोगी के गुण, ठीक है। अनुरत मतलब जो पेशेंट के प्रति स्नेह हो, जिसको रोगी के प्रति स्नेह रखने वाला। अनुरक्त, सूची, दक्ष, बुद्धिमान परिचारक। औढ़्यो मतलब अमीर होना चाहिए, यानी पैसे वाला होना चाहिए, यानी धनवान होना चाहिए। रोगी, भीषगव्यो मतलब भीषक की बात मानने वाला, डॉक्टर की बात मानने वाला होना चाहिए। ज्ञापक होना चाहिए, जो अपनी जो सिम्टम्स है उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। और सत्ववानपी, जिसका सत्व साधा, जो सत्व स्ट्रॉन्ग हो जिसका। हमारा टॉपिक 5 हो गया। उसके बाद हम चलते हैं टॉपिक 6 की तरफ। तो ये साध्य असाध्य रोग का भेद, तो ये इस टेबल से देखते हैं। तो जो डिजीज होती है 2 तरह की होती है, साध्य और असाध्य। साध्य में भी 2 तरह के, सुख साध्य और कृत साध्य है। और असाध्य 2 तरह होगी, याप्य और अनुक्रमय। साध्य होती है जो इजीली क्योरेबल, कृत साध्य जो क्योर्ड विद डिफ़िकल्टीज़। याप्य मतलब जो डिजीज़ तब तक हम उसको ट्रीट करते हैं तब तक वो ट्रीट रहती है, और थोड़ी से सिम्टम, थोड़े से जो चेंज होने से कंडीशंस वो वापस से रियकर हो जाती है, उसको याप्य बोलते हैं। अनुक्रमय जो डिजीज़ क्योरेबल नहीं है उसको बोलते हैं अनुक्रमय, ठीक है। हम पढ़ेंगे कि जो सुख साध्य रोग कौन से होते हैं, है ना। जो पहले ये वाला देख लेते हैं, इसमें यही बताएगा ये। साध्यो असाध्य इति व्याधिर्द्विधा तु पुनर्द्विधा सुसाध्यम कृत साध्यश्च याप्यो यथा अनुक्रमः। या साध्य असाध्य 2 प्रकार के होते हैं, साध्य असाध्य। साध्य सुख साध्य, कृत साध्य, और असाध्य में याप्य और अनुक्रमः, ठीक है। अब कृत साध्य जो कठिनाई से ठीक हो उसको कृत साध्य बोलते हैं। और याप्य कौन सी होती है, परंतु चिकित्सा बंद करने पर थोड़े से कारणों के भी उपस्थित हो जाने पर पुनः उत्पन्न हो जाए, उसको याप्य डिजीज़ कहते हैं। अनुक्रमः वो रोग जो चिकित्सा के अयोग्य कहे गए हैं वो अनुक्रमः रोग कहते हैं। सुख साध्य सवौषधम शमे देहे यून पुंसो जीतात्मन, अभी देखो, ठीक है। ए मर्म गो अल्प हेतु, इसको हम वर्ड बाय वर्ड देखते हैं, ठीक है। स औषधम शमे, इसका मतलब होता है कि जो, तो इसका मतलब होता है सर्वोत्तम शमे का मतलब है कि जो पेशेंट है वो सारी जो औषधि है उसको लेने, उसकी बॉडी में इतना बल हो कि वो उन सारी दवाइयों को सहन कर सके, औषधि को सहन कर सके। या सर्वोत्तम शमे देह, उसका जो औषधि को सहन कर सके उसका देह ऐसा होना चाहिए, युवा होना चाहिए। और पुंसो का मतलब होता है पुरुष जाति से बिलोंग करना चाहिए। और जीतात्मा मतलब जिसने अपने मन को जीता हुआ, जो मन से कमज़ोर होगा उसकी चिकित्सा हम नहीं करेंगे। जो मन से स्ट्रॉन्ग होगा, ऐसा पेशेंट होना चाहिए जिसको सुख साध्य तो वैसा हो जो जिसका मन स्ट्रॉन्ग हो, और जो रोग है वो मर्म स्थान तो न होता हो, तो ए मर्म, ठीक है। गो अल्प हेतु, इसका मतलब है कि जो उसके जो उपद्रव रहित हो, और जो अल्प हेतु हो, जिसको अल्प पूर्व रूप वाला रोग हो, ऐसा रोग हो जिसमें उपद्रव तो नहीं हो और जो उसके हेतु है और जो पूर्व रूप है वो लिमिटेड हो, ठीक है। उसके बाद इसने क्या बोला, रूपो अनुपद्रवम, और अनुपद्रव से रहित होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अतुल्य दुष्य देश और प्रकृति। इसने बोला, ये वाला इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, इसका मतलब है जो डिजीज़ हो वो जो धातु देश और प्रकृति के विरुद्ध हो, कि मान लो कोई पेशेंट है जिसकी वात प्रकृति है तो उसको वात वाली बीमारी नहीं हो, उसको और कौन से दोष वाली बीमारी हो। अब कोई काल है, मतलब जैसे वसंत ऋतु चल रही है तो वसंत ऋतु में जिस दोष का प्रकोप हो उस दोष वाली डिजीज़ ना हो। और मान लो उस जो पेशेंट है पर्टिकुलर उसमें मांस धातु का क्षय रखा है तो उस पेशेंट को मांस धातु वाली जो व्याधि वो नहीं होनी चाहिए, तो तभी जो डिजीज़ होगी सुख साध्य होगी, ठीक है। और ये डिजीज़ होने के साथ साथ जो 4 पिलर हैं चिकित्सा के वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। वो डॉक्टर, पेशेंट, अटेंडेंट, रोगी, ये सारे जो जो ड्रग वाला है, ये चारों जो पिलर हैं ये स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो पाद संपत्ति और इसके ग्रह हैं, मतलब जो हम भूत विद्या हमने पहले इस चैप्टर में पढ़ा था कि भूत विद्या मतलब उसकी जो ग्रह हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा जो डिसऑर्डर है, जो बीमारी है वो एक दोष से उत्पन्न हो या फिर एक मार्ग को, अगर वो स्त्रोतस से रिलेटेड है तो वो एक स्त्रोतस
से या एक स्रोत को इफेक्ट कर रही हो और एक दोष से रिलेटेड हो। ऐसे बहुत सारे दोषों से रिलेटेड बीमारी नहीं होनी चाहिए। तो अगर ऐसी बीमारी है और जो रोग है वो नया है, यानी बहुत पहले वाली कंडीशंस है, तो जो बीमारी है वो सुख साध्य है। ठीक है, तो ये आपको सारे जो ये वर्ड हैं ये याद होने चाहिए जितने भी इसने बताए हैं। बीमारी कैसी होनी चाहिए? पहली बात कि पेशेंट होना चाहिए वो यंग होना चाहिए, पेशेंट पुरुष जाति से होना चाहिए, पेशेंट है उसका मन बलवान होना चाहिए, पेशेंट कैसा हो, उसकी बीमारी है वो उसकी प्रकृति, काल और दूसरे से विपरीत वाली होनी चाहिए। उसमें पाद संपत्ति मतलब उसके चारों पाद हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, जो 4 हमने पहले पढ़े थे। उसके ग्रह के अनुकूल होने चाहिए और उसमें उपद्रव ना हो उस रोग में, उस रोग जो हेतु हो और जो क्या बोलते हैं उसको, हेतु और पूर्व रूप कम होने चाहिए, और पेशेंट और जो रोग है उसने मर्म स्थानों को अफेक्ट ना करा हो, ऐसा रोग होना चाहिए। अगर ये सब सारी क्वालिटीज़ हैं तो जो रोग है वो सुख साध्य होता है। पर हिंदी में पढ़ लेते हैं, और वैसे तो मैंने बता दिया पूरा। रोगी सहमी होना चाहिए, युवा होना चाहिए, पुरुष होना चाहिए, मन स्थानों तक ना पहुँचा हो, थोड़े कारणों के कारण जो डिसीज उत्पन्न हुई हो, थोड़े पूर्व रूप हो, थोड़े लक्षण हो, रोगी उपद्रव रहित हो, और जो धातु अनूप देश और प्रकृति के विपरीत ऐसे रोगी को सुख साध्य रोग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कृत साध्य कौन से होते हैं? ऐसी बीमारियाँ जो शास्त्र विद्या में हम यहाँ पे इसने डिटेल में आपको बताया कि ऐसी डिसीज़ जो शास्त्र क्रम से, यानी शस्त्र क्रम, शार कर्म और अग्निकर्म, तो इस शास्त्र विद्या से ठीक होने वाली बीमारियाँ हों जो, और जिनके जो सुख साध्य जो लक्षण उनके साथ जो बीमारियाँ हैं और जो शास्त्र विद्या से ठीक हो रही है वो होती हैं कृत साध्य रोग। उसके बाद इसने बताया, अभी याप्य के बारे में बताएगा अगले जो आदि श्लोक के पार्ट में इसने बताया कि जिस इंसान की आयु शेष हो और जो सुख साध्य से विपरीत उसके लक्षण हो, और वो इंसान है वो जो पथ्य आहार विहार का अभ्यास कर रहा हो, तो ऐसे रोग को हम याप्य कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम ये देख लें। इसमें आपको श्लोक याद होना ज़रूरी नहीं है, आपको ये डिटेलिंग पता होनी चाहिए कि क्या होता है इसमें, क्या नहीं होता है। ठीक है, हम इसको हिंदी में देखते हैं कि वे साध्य रोग जो सुख साध्य से मिश्रित लक्षणों वाले होते हैं, शारकर्म, शस्त्रक्रम और अग्निकर्म के साथ द्वारा साध्य हों तो कृत साध्य होंगे। वे असाध्य रोग जो विपरीत लक्षणों वाले हैं और जिनकी आयु शेष है, और जो पेशेंट उचित ढंग से निरंतर आहार विहार औषध सेवन करने से रोगी जीवित रहता है, उसे याप्य रोग कहते हैं। और असाध्य रोग वैसे होते हैं जिसमें वे रोग जो साध्य रोगों के लक्षणों से पूर्णतः भिन्न लक्षण वाले होते हैं, और जिस डिजीज़ में उत्सुकता, मोह, बेचैनी जैसी लक्षण युक्त हो जाते हैं, जिनमें मृत्यु के पूर्व चिन्ह दिखाई पड़ते हैं, ऐसे रोग, जिन रोगी की ज्ञानेंद्रिय नष्ट हो चुकी हैं, ऐसे जो असाध्य रोग कहते हैं उनको। उसके बाद है ये सबसे लास्ट टॉपिक, दैट इज़ त्याज्य रोगी। त्याज्य रोगी वो होता है, इसमें ये आपको ये कितने पॉइंट है, ये 7 पॉइंट आपको याद होने चाहिए, तो आपको पता चलेगा त्याज्य रोग क्या है। तो इसको वैसे तो इसका श्लोक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आपको पूरे 100 स्कोर करने हैं तो आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो 7 कौन से फैक्टर हैं? तो त्याज्य वो रोगी है, ऐसा पेशेंट जो हमें ट्रीट नहीं करना है, तो उस रोगी को हमें क्यों ट्रीट नहीं कर? पहले क्वालिटी क्या है उसके अंदर, कि वो स्वयं को वैद्य से ऊपर समझता है, स्वयं को वैद्य समझता है। जिसको वैद्य का ज्ञान नहीं है, उसको चिकित्सा करना नहीं आता, बट खुद को डॉक्टर समझता है। दूसरा, बहुत क्रोधी है वो। तीसरा, बहुत दुखी रहता है। चौथा, कि उसका जो सत्व है बहुत कमज़ोर है, वो डरपोक प्रकार का इंसान है, और जिसकी आयु शेष न हो, इसकी आयु, और जो डॉक्टर की आज्ञा का पालन नहीं करता, और जो ये वाला जो पॉइंट है ये इन्होंने मतलब पहले लिखा गया था इस शास्त्र, इसलिए इसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि जो राजा और महाजन को द्वेष रखता हो, जो राजा का विरोधी हो, जो वैद्य का विरोधी हो, ऐसी की चिकित्सा में नहीं करनी है। जिसका अस्थिर चित्त है, जो मन जिसका कमज़ोर है, तो ये 7 आपको क्वालिटीज़ याद होनी चाहिए। क्या क्या क्वालिटीज़ हैं? कि स्वयं को वैद्य समझता है, बहुत गुस्से वाला, बहुत दुखी रहता है, अल्प सत्व वाला है, डरपोक है इंसान है, आयु शेष नहीं है, और वैद्य की आज्ञा के अनुसार अनुसरण नहीं करता है, और जो राजा का दुश्मन है। तो ये ऐसे करके हमारी चैप्टर वो कंप्लीट होता है। तो थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ तक आए, तो ऑफकोर्स आपको समझ में आया ही होगा। तो इसके बाद हम शुरू करेंगे चैप्टर 2 दिनचर्या। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।